करना जबरदस्ती चाहते कर रहा था भैया, मुझे बार अपने पास खींच रहा था। ये जो सोनी उसके कमरे में मुझे भेज रही थी जबरदस्ती, दोनों थे साथ में। अच्छा। मैं डॉक्टर के साथ कि मेरे साथ दुष्कर्म करे, वो पीछे से मुझे धक्का दे दिया शिवानंद। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में और आपको हमने एक खबर दिखाया था। एक हॉस्पिटल था, आर्यन हॉस्पिटल, जो बिरनों में है। उसके छत पर, यानी 2 तल्ला छत था उसका, और उस पर चढ़ जाती है और चढ़ने के बाद उस पर से कूद जाती है वो लड़की। आज वही लड़की हमारे साथ मौजूद है और इस पर तमाम सारे आरोप लग रहे हैं। और आपने वीडियो भी देखा होगा कि आखिरकार किस तरह से जो वहाँ के डॉक्टर थे मेन, वो लोग बता रहे थे कि लड़की पर क्या क्या इल्जाम था और लड़की क्यों कूदी थी और क्या कूदी गई थी, या जो है कि उसको ढकेल कोई दिया था या धक्का दिया था। इसी से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा राजभर है। अच्छा, क्यों छत पर से आप कूदी थी? मैं कूदी नहीं थी भैया, मुझे गिराया गया है। कौन गिराया? डॉक्टर शिवानंद। डॉक्टर शिवानंद। अच्छा, ये कैसे गिराया आपको? ये मुझे पीछे से धक्का दिया डॉक्टर शिवानंद छत पे। अच्छा, चलिए अब मैं ले चलता हूँ। कब मतलब आप वहाँ पे ज्वाइनिंग की थी? मैं ज्वाइनिंग की थी 19 नवंबर को। अच्छा, 19 नवंबर को। कितना महीने रही वहाँ पे? हमको लग रहा है 1-1.5 महीने हुआ है। अच्छा, 1-1.5 महीने आपको हो गया था वहाँ पे रहते हुए। तो फिर क्या अचानक हुआ कि मतलब विवाद शुरू हुआ? भैया बस मेरा गुनाह ये कि हम उन दोनों को देखे थे बस। क्या क्या देखे थे, कैसे? उन सबको एक साथ देखे थे डॉक्टर के रूम में गले मिलते हुए। अच्छा, गले मिलते हुए आपने उस लड़की उन दोनों डॉक्टर जो मतलब दोनों महिला पुरुष हैं, उनको दोनों आप साथ में देखी थी? हाँ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उसका सोनी जो है, उसका बिहेवियर जब हम देखे ना भैया, इस बात से मुझे कोई वो नहीं था। इस बात को हम एकदम अनदेखा कर दिए थे। और सोनी जो है, उसी दिन से उसका बिहेवियर चेंज हो गया। क्या बिहेवियर था आपके साथ, कैसा? बोलती नहीं थी हमसे। अच्छा, तो वहाँ पे मरीज आते थे? मरीज नहीं आते थे, बहुत कम मरीज, 2-3 जब से हम गए थे वहाँ बस 2 ही 3 मरीज आए थे सब। अच्छा। ऑपरेशन कहीं और से करा के लाते थे, ट्रीटमेंट यहाँ पे करते थे। अच्छा। ऑपरेशन बनारस से करा के लाते थे लोग, कहीं कहीं दूसरे हॉस्पिटल से। और जो बारी ये सब ट्रीटमेंट था, ये सब ये करते थे सब। अच्छा, तो ये जैसे कि विवाद कहाँ से शुरू हुआ? जैसे कि आपसे बोलते नहीं थे सब, उसके बाद फिर क्या हुआ? थोड़ा सा पूरा डिटेल से बताओ। फिर इसके बाद ये हुआ कि ये जो है सोनी मिलकर प्लान बनाई मैं डॉक्टर के साथ कि मेरे साथ दुष्कर्म करे। वो दुष्कर्म में सक्सेस नहीं हो पाए तो मुझे मारना चाहा, जो कि सुबह मुझे बुलाकर छत से धक्का दिया। ये कैसे आप कह सकती हो कि वो दुष्कर्म करना चाहते थे? कोई ऐसा मतलब क्लू बताओ कि इस तरह से हमारे साथ किया गया। देखिए भैया, दुष्कर्म करने का ये है कि किससे बताएं हम भैया, मेरी इज्जत इतना हो गई कि हम क्या क्या बताएं, आप बताइए। जैसे आपको गलत तरीके से पकड़ना या जो है कि टच करना या जो है कि और कुछ ऐसा कि लगा कि आपको ऐसा लगा कि मुझे ये हमारे साथ ये गलत करना चाहते कर रहा था भैया, मुझे बार अपने पास खींच रहा था। ये जो सोनी उसके कमरे में मुझे भेज रही थी जबरदस्ती, दोनों थे साथ में। अच्छा, तो आप नहीं गए? हम नहीं गए, फिर आपस में ये सब पता नहीं क्या बात करने लगे। अच्छा, 20 तारीख के रात, यानी 20/21 की रात में वो कह रहे हैं कि तुम गायब थी उस हॉस्पिटल से। क्यों गायब हो गई? तो गायब थी तो उससे पूछना चाहिए ना कि जब मैं गायब थी तो उसी टाइम मेरे घर पे फ़ोन की होती, चाहे किसी को भी फ़ोन की होती। वो तो कह रहे हैं कि लड़की इतना चालाक थी कि परिवार वालों से कोई कांटेक्ट नहीं हमको दी थी। सरासर झूठ बोल रहे हैं। जो कि मैं जब गई थी ना तो मैं अपना रिज्यूम जमा कर रही थी, तो बोला डॉक्टर की रिज्यूम नहीं है, तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाओ, अपना नाम लिखवाओ। जो कि मैं स्वयं लिखवाई थी सब कुछ, अपना घर का नंबर और मैं अपने छोटे वाले भाई का नंबर लिखवाई थी वहाँ पे। तो उन लोग को फ़ोन करना चाहिए। रिज्यूम जमा है वहाँ पे? हाँ, मेरा लिख के वो डॉक्टर जमा किया है। रिज्यूम दे रहे थे, नहीं लिया मेरा रिज्यूम। अच्छा, तो रिज्यूम पे आप जो है कि घर का नंबर दी हो। अच्छा, कौन लगवाया था? लगवाया था मुझे राहुल। अच्छा, राहुल कौन है? राहुल मेरे दोस्त का भाई है। अच्छा, आपके दोस्त का भाई राहुल है। कहाँ का रहने वाला है? बीरनो का है। अच्छा, वो बता रहे हैं कि वो जो राहुल है उससे आपका कुछ चलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस इंसानियत के नाते मेरे साथ ऐसा हेल्प किया है मेरा। अच्छा, तो ये 20/21 की रात में कहाँ आप चली गई थी? मैं रानी के घर गई थी। क्यों, मतलब उनको बताना चाहिए ना डॉक्टर को जो है वो, क्योंकि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है अगर तुम्हें कुछ होता है तो। ठीक, मैं बता के आई थी, मैं बोली थी ये सोनी झूठ बोल रही है। अगर मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल से निकल रही हूँ तो वो मुझे लाई, तो उसको पूछना चाहिए ना कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। जब बोल रही कि हम नहीं बताया चाहे कुछ भी, तो उसको पूछना चाहिए ना कि तुम कहाँ जा रही हो। झूठ तो पहले बोल रहे हैं, झूठ तो पहले बोल रही है कि ये बताई नहीं और 8 बजे गई, जबकि 8 बजे नहीं गए थे। मेरे पास प्रूफ है कि हम वहाँ से 10 बजे, वो भी हम भाग के गए थे। अगर नहीं भागते तो ये सब उसी रात को मुझे मार सकते थे, मार के फेंक भी सकते थे सब। अच्छा, 10 बजे रात को आप गई, तो वो बता रही हैं कि किसी लड़के को बुलाकर वो जो है कि गई। तो प्रूफ लाए, दे वो मुझे प्रूफ कि किसी लड़के के साथ गई थी, किसके साथ गई थी, उसके पास है प्रूफ तो दे मुझे। अच्छा, मैं तो लड़के के साथ आप मतलब किसके घर गई थी वहाँ पे? मैं रानी के घर गई थी। अच्छा, रानी कौन है? रानी उसी में की स्टाफ है। अच्छा, आप स्टाफ के घर भागकर 10 बजे रात को गई, तो फिर आप उधर से वापस कब आई? मैं सुबह आई। सुबह ये सोनी फ़ोन करके धमकी देने लगी, बोली कि अगर तुम लोग उसको क्यों रखी हो अपने घर पे, अगर
नहीं, अब वो पूजा तुम लोग नहीं आई हॉस्पिटल पे, तुम पुलिस कंप्लेन करूँगी, क्यों उसको लेके गई हो, ये सोनी बोली। सोनी बोलने लगी तो रानी की मम्मी बोली कि बहनी हमारे लड़की के फंसा दे, या अपने तो अपने अपना लड़कियों को फंसाओ थे, तू जा एक बार बात करा उसे। हम बात करने के लिए आए तो देखे तो सो गई, नाटक बनाई थी कि बीमार है, हम सोई थी। तो फिर हम लोग क्या काम किए कि पीछे जो गेट है वहाँ पे आग जला था, तो हम लोग हाथ सेक रहे थे, तो डॉक्टर आया तो बोला कि तुम लोग पंचायत करने आती हो, ये सब स्टाफ को बोल रहा था, तुम लोग यहाँ पे क्या करने आते हो। तो यानी कि आपको मतलब इस तरह से खतरा था, तो आप उसके मतलब अपने सहेली के घर से मतलब फिर हॉस्पिटल पे आप आ गए। तो आने के बाद तो ये पूरी बातें अपने माँ बाप को बताना चाहिए था, या आप अगर आ रही हो वहाँ देखिए, हम ये से सोचे सहेली थे के घर से आ रही हो हॉस्पिटल पे दोबारा, आपको डर हो गया कि मतलब कि हमारे जान पे खतरा है, कुछ भी है, तो डर हो गया था, तो क्यों नहीं आपने अपने परिवार से हमको बताया, डर क्यों ही हुआ। क्यों नहीं अपने जिम्मेदार लोगों से बताया आपने? मैं इसलिए ये हम सोच रहे थे, उसके बाद तो हम लोग अपने घर के ही लिए निकली थी ना। मैं घर सोची थी कि जाऊंगी तो अपने घर वालों से बताऊंगी ये बात। फ़ोन पे मैं कितना बताऊंगी, अब फ़ोन किस पे करती, मेरे भाई का मोबाइल था, सोची थी कि जाएंगे तो घर पे बताएंगे सबसे। ये उम्मीद से नहीं रानी घर गए थे कि हम दोबारा हॉस्पिटल, ये तो धमका के मुझे बुलाई सोनी। तो ये नहीं बताना अपना गलती मानती हो ना आप, कि मैं अपने परिवार को नहीं बताई, ऐसे हमारे साथ जो बीत रहा है। उसके बाद आप चली गई, ठीक है, आप चली गई वहाँ पे, और जाने के बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको छत पर से या कूदी या वो गिरा दिए? नहीं, मैं जब हॉस्पिटल पे गई ना तो ये सोनी तो बीमार थी, हम लोग आपस में, तब डॉक्टर आ गया, सबको बोलने लगा। यानी बोला छत पे आप लोग पहले से 4-5 लोग थे, नर्स जी नहीं, थे? हम लोग नीचे थे, हम लोग नीचे थे, आग सेक रहे थे। तो डॉक्टर आके बोला कि तुम लोग पंचायत करने आती हो, लोग क्या बात कर रही हो लोग आपस में, तुम लोग के पास काम नहीं लगा, बहुत कुछ बोलने डॉक्टर। तो सब लड़के अपना अपना काम करने लगी। हम मेरा मन में क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। हम छत पे गए, मेरे पीछे से, अब झूठ बोल रहा है शिवानंद कि मैं छत पे नहीं गया था, मेरे पीछे तुरंत, अभी जब हम गए ना तुरंत मेरे पीछे गया और बोला तुम सबसे क्या बात कर रही थी। मैं बोली कुछ नहीं, कहते कि तुम कुछ बात कर रही थी। तब तक स्टाफ गई, स्टाफ सभी लोग जो थी वहाँ पे मौजूद, वो सब लोग गई, बोली कि चलिए पूजा दीदी नीचे, और तो कह तुम लोग जाओ, ये जाएगी ना, तुम लोग जाओ नीचे। उन लोग को भगा दिया ये डॉक्टर शिवानंद। फिर उसके बाद दाई गई, तो दाई बोली कि भैया ऐसा ही कुल करवा, तो हॉस्पिटल ना चली, स्टाफिंग के साथ ये कुल करत हुआ। तो बोला कि तुम मुझे ज्ञान देने आई हो, बोलने लगा ये डॉक्टर शिवानंद, बोला कि तुम मुझे ज्ञान देने आई हो। तो दाई को बोला कि जाओ नीचे, ये जाएगी नीचे। अभी दाई गई, मैं भी पीछे मुड़ के यार नीचे के लिए, तो पीछे से मुझे धक्का दे दिया शिवानंद। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग वो हम लोग को दिखा रहे थे, मैं चला दूंगा इस वीडियो में, कि जो कोई लड़का है उधर से कह रहा है कि शादी करने के लिए तुम बोल रही हो, उससे क्या मतलब है? अगर ठीक है, कह रही है कि ये भी कही है कि हम कुछ बात करते करते कूद गए, तो आप लोग छानबीन करिए कि मेरे पास उस टाइम मोबाइल थी या नहीं थी। इस समय शादी करने के लिए। हाँ, अभी करिए, चलो मेरे साथ शादी करो। ये आप कुछ न कुछ छुपा रही हैं। देखिए, अब जितना आप लोग छुपाएंगे ना, आप लोग को उतना ही भारी पड़ेगा। सुनिए भैया, ठीक है, मान लीजिए मेरी बात सुनिए। हाँ, अगर बोलिए। हम सुने, अगर हम चाहेंगे ना, इस भी बता रहे हैं, अगर हम चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, और हम चाहेंगे तो बहुत कुछ होगा। वो तो समझ सही है, मेरे ऊपर है सब कुछ। वो तो खुद वही बयान देगी ना कि क्या गलत है, क्या क्या सही है गलत है, है। क्या नहीं गलत है, ये हटाइए। हम कह रहे अगर हम चाहेंगे तो बहुत कुछ होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं कुछ होगा। बस हमको पूरी सच्चाई जाननी है कि क्या हुआ था। अगर आप भी छुपा रही हैं इसलिए कि नहीं कि तो मोबाइल कहाँ थी उस टाइम? मोबाइल मेरी रानी घर थी, क्यों? क्योंकि मैं चार्जिंग लगा के आई थी वहाँ पे रानी तो की जब घर। आप 10 बजे रात को गई तो क्यों नहीं चार्ज उसमें लगाई? क्यों, क्या उस टाइम चार्ज नहीं लगाया, सुबह लगाए थे, उस टाइम तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, वो प्रूफ करे, उस टाइम तो मोबाइल भी नहीं लिए थे हम। तो ये जो रिकॉर्डिंग मैं सुना दूंगा आपको भी, आपके यहाँ आया होगा, हो सकता है, चाहे मैं अभी सुना दूंगा, कि उसमें वो सोनी बात कर रही है, कोई लड़का उधर से बात कर रहा है कि मतलब कि वो हमसे शादी करना चाहती है और मैं शादी नहीं करूँगी। ये रिकॉर्डिंग भैया, जब मैं एडमिट थी वहाँ पे शारदा नारायण हॉस्पिटल, तो वो बात जानने के लिए लड़का पूछा कि इसके साथ क्या किए हो तुम लोग, बताओ मुझे सब बात। तो सोनी ये बात कुछ भी नहीं बता रही थी, ये बस ये रट रही सब की कूद गई। अरे कोई लड़की क्यों कूदेगी, कुछ तो रीजन हो जाना चाहिए, क्यों कूदेगी ये अच्छा, बताओ। दो तल्ला पर से ऊपर से आप कूदी, तो वहाँ पे छड़ था बहुत लंबा, तो कितना तेजी से धक्का दिया कि मतलब कि आप जो है कि उस छड़ से पार आगे करके? हैं जहाँ हम लोग बात कर रहे थे, हम भी मुड़ी रहे थे। अगर अचानक से कोई धक्का दे पहले छड़ में जाएगा क्या कोई, आप बताइए। अचानक से कोई पीछे से धक्का देगा तो पहले छड़ में तो जाएगा नहीं, झटके से तो गिरेगा नहीं कि छड़ देखेगा कि छड़ पे अच्छा, जाए पहले। कैसे गिरी आपने? पैर बगल गिरी या मुंह के सर? बल गिरे थे। ये पूरा फेस जब उस टाइम थे ना, तो पूरा मेरा फेस एकदम डैमेज हो गया था। उस टाइम का फोटो होगा मेरे पास। अच्छा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि पैर के बल गिरी थी, पैर का उसका निशान है, और जो कि मेरे पास प्रूफ है कि मेरे पैर में उस चप्पल का चप्पल वैसे ही पड़ा था। फिर वहाँ पर भी इलाज हुआ जो हॉस्पिटल में जिस थी? इलाज, ये तो डॉक्टर नहीं, ये सब तो अपने प्लान बना रहे थे, बात कर रहे थे, सब स्टाफ सुनी है कि ये सोनी बोल रही थी कि कुछ टाइम और रुकेगी तो उसके दिमाग में खून जम जाएगा तो मर जाएगी, ये सोनी बोली है, जो कि प्रूफ है, स्टाफ सुनी है सब। चलिए साथियों, जो है कि मैं जो पुलिस प्रशासन है जो तहकीकात कर रही है, उससे मैं कहना चाहता हूँ कि इस मामले का गहनतापूर्वक जांच किया जाए, क्योंकि इसमें मामला कई चीज़ें हैं। इस लड़की की इज्जत की बात है,
और इसके प्रोफेशन की बात है, अगर ये गलती पाई जाती है, अगर यह लड़की अगर बिना मतलब का अगर इसे फंसाया जाएगा तो इसकी जो ये पढ़ाई की है इसकी पूरी जीवन बर्बाद हो सकता है। तो और या तो अगर ये लड़की गलत है और वो लोग सही है, तो अगर उन लोगों पर झूठा अगर आरोप लग जाएगा तो वो हॉस्पिटल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और वो डॉक्टर भी बदनाम हो जाएंगे। तो इस पे मैं कहना चाहता हूं कि बहुत गहनता से जो सच्चाई है उसको जांच परख कर लाना चाहिए आगे, और जो दोषी हो इस पर जो है कि कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूं। आप लोग देखकर इस वीडियो को क्या कहेंगे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।